हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है एस के वर्मा और आज के लेक्चर में हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट 5 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा था? क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है। ठीक है, चेक करना कि कौन सी, क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो सारी जो पार्ट्स है ना, ये चेक करना है कि कौन कौन से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो कॉमन डिफरेंस डी निकालना है और 3 और टर्म्स निकालनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का 10th से लेके 15 जो पार्ट है मैं यहां से उठा लेता हूं। बिल्कुल आसान है, देखिए आराम से करना है। करेंगे हम 10th पार्ट, सॉरी 10th पार्ट तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने कर लिया था। 11th पार्ट, ठीक है 11th पार्ट करेंगे। इलेवेंथ से 15 करेंगे हम। तो 11th पार्ट है, देखिए ये दे रखा है, सीरीज ऑफ टर्म्स दे रखी है। कौन कौन सी टर्म्स है? ए स्क्वायर, ए क्यूब, A4 एंड सो ऑन। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है? ए है। सेकेंड टर्म ए स्क्वायर है। थर्ड टर्म ए की क्यूब है और फोर्थ टर्म ए की पावर 4। ठीक है, तो हम सेकेंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, A2 माइनस A1। देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। ए स्क्वायर माइनस ए आ गया। ठीक है, थर्ड में से अब सेकेंड टर्म माइनस करो, A3 माइनस A2, तो क्या आ जाएगा? ए की क्यूब माइनस ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, और फोर्थ में से थर्ड टर्म माइनस करो, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, क्या आ जाएगा? ए की पावर 4 माइनस ए की पावर 3। देखो ये सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच में डिफरेंस अलग है, थर्ड और सेकंड टर्म के बीच में डिफरेंस कुछ और है, और फोर्थ एंड थर्ड टर्म के बीच में डिफरेंस कुछ और है। तो कॉमन डिफरेंस नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस डी जो है नॉट सेम, तो ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनी। तो क्या लिखेंगे? नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हो गया आंसर। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनती तो हम इसके 3 और टर्म्स निकालते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का 11th पार्ट हो गया, बिल्कुल आसान था। अब करेंगे हम 12th पार्ट, आंसर 12th। ठीक है, क्या दे रखी है टर्म्स? एक तो √2 है, √8 है, √18 है, √32 है एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या है? √2, सेकेंड टर्म √8 है, थर्ड टर्म √18 है और फोर्थ टर्म √32 है। ठीक है, तो सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, और मतलब यानी कि √8 में से √2 माइनस करते हैं हम, रूट में से √8, सॉरी √8 में से √2। ठीक है, सेकंड टर्म जो है √8 है और फर्स्ट टर्म जो है √2 है, तो √8 में से √2 माइनस करेंगे। तो देखो √8 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 2 जा, ऐसे लिख सकते हो, माइनस √2। ठीक है, और 4 का रूट क्या होता है? 2 होता है, तो इसको लिखेंगे हम 2, √2 अंदर आ जाएगा, 2 √2 माइनस √2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? √2 बाहर आ जाएगा, 2 √2 माइनस √2 क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या आ जाएगा? 1 √2। ठीक है, डायरेक्ट लिख दो, यानी कि √2, यहाँ पे 2 √2 है, यहाँ पे 1 √2 है, तो 2 √2 में से 1 √2 गया तो क्या आ जाएगा? 1 √2, यानी कि √2। ठीक है, अब करेंगे हम A3 माइनस A2। A3 क्या है? √18 और A2 क्या है? √8। ठीक है, √18 को लिख सकता हूं मैं 9 2 जा, माइनस, और √8 को लिख सकता हूं मैं 4 2 जा।
ठीक है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, ये बच जाएगा 3√2 माइनस, और ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये बचा 2√2। 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, अब जो है A4 में से A3 माइनस करो, A4 है √32 माइनस A3 है √18। और 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 दूनी 32 माइनस, और 18 को क्या लिख सकता हूँ, 9 दूनी 18। ठीक है, 16 का रूट क्या होता है, 4, तो 4 बाहर आ जाएगा, 4√2 माइनस ये 3 बाहर आ जाएगा, 3√2, तो 4√2 में से 3√2 गया, क्या बचा, √2। देखिए √2 आ रहा है, √2 आ रहा है, √2 आ रहा है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू सेम, इसलिए यस ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। एक तो आ गया आंसर ये। ठीक है, अब 3 मोर टर्म्स निकालनी है हमें, 3 और टर्म्स निकालनी है। कौन सी टर्म्स निकालेंगे, 5th टर्म। कैसे निकलेगी, 4th टर्म में D जोड़ दो, 4th टर्म है, देखिए 4th टर्म √32 है। ठीक है, उसमें क्या करना है हमें, या सीधा क्या करो, 32 है ना, 32 को हमने क्या लिखा था, 4√2 लिखा था। ठीक है, तो 4√2 लिख दो आप, एक ही बात है, 32 का रूट लिख दो या फिर 4√2 लिख दो, एक ही बात है। इसमें क्या करना है हमने, D यानी कि √2 जोड़ देना है, तो 5√2 प्लस √2 क्या आ जाएगा, 4√2 प्लस √2 क्या आ जाएगा, 5√2। ठीक है, या फिर इसको अंदर ले जाओ, 5 अंदर जाके 5 × 5 25, ये हो जाएगा 2 × 5 × 5। ठीक है, यानी कि √50 आ जाएगा। एक तो आगे टर्म ये, उसके बाद है 6th टर्म निकालोगे, 5th टर्म में D जोड़ दो। 5th टर्म क्या निकाली हमने, √50, या √50 को क्या लिख सकते हैं, 5√2, एक ही बात है। ठीक है, तो 5√2 प्लस √2, ये क्या हो जाएगा, 6√2। 6 अंदर क्या हो जाएगा, 6 जा 36, 36 2 जा 72, 72 का रूट, तो ये आ गई 6th टर्म। अब 7th टर्म निकालेंगे, 6th टर्म में D जोड़ दो, 6th टर्म क्या है, 5√2। ठीक है, सॉरी 6√2, तो 6√2 में क्या जोड़ दो, D जोड़ दो, ये D, तो 6√2 प्लस √2 क्या आ जाएगा, 7√2, यानी कि 7 7 जा अंदर जाएगा 49, 49 2 जा 98, 98 का रूट। ठीक है, तो ये आ गई 3 और टर्म्स, √50, √72, √98। बिल्कुल आसान, आराम से करना, मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का 12th पार्ट। अब करेंगे हम 13th पार्ट। देखो क्या दे रखे टर्म्स, √3, √6, √9, √12 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म दे रखे √3, सेकेंड टर्म दे रखे √6, थर्ड टर्म √9 है, और 4th टर्म जो है √12 है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, A2 माइनस A1 देख लेता हूँ मैं, A2 माइनस A1 यानी कि √6 माइनस √3। ठीक है, √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 2 जा माइनस √3, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, देखो ये क्या आ जाएगा, √3 और √3 यहाँ भी है, तो √3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, √2 माइनस ये चला गया 1, एक तो आ गया ये सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच में डिफरेंस, √3 ब्रैकेट में √2 माइनस 1, और A3 माइनस A2 करो,
A3 यानी कि √9 माइनस √6, ठीक है। तो √9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, वैसे तो √9 3 होता है, ठीक है। तो लिख यहाँ √3 इंटू 3, क्योंकि हमें कॉमन निकालना है इसलिए मैं कर रहा हूँ। 3 इंटू 3 कर दिया, माइनस 3 इंटू 2 कर दिया, इक्वल टू यहाँ पे √3, यहाँ भी √3, तो √3 बाहर ले आया, अंदर क्या बचा, एक √3 बचा, माइनस, और ये √3 चला गया, √2 बचा, ठीक है। फिर करूंगा A4 माइनस A3, A4 है √12 माइनस A3 है √9, ठीक है। 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 3 जा, माइनस 9 को लिख सकता हूँ 3 3 जा, तो ये क्या आ जाएगा, √3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी √3, यहाँ भी √3 है, तो √3 बाहर, अंदर क्या बचा, √4 माइनस, ठीक है, एक √3 बचा। तो देखो कॉमन डिफरेंस इसके अंदर कुछ और है, इसके अंदर कुछ और है, इसके अंदर कुछ और है, कॉमन डिफरेंस नॉट सेम, ठीक है, कॉमन डिफरेंस से नॉट सेम, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगी। क्या लिखोगे रीजन, कॉमन डिफरेंस D नॉट सेम, सो नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो और टर्म्स तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, टर्म्स तो निकलेगी नहीं क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो नहीं है ये, ठीक है। तो ये 13th पार्ट था क्वेश्चन नंबर 4 का, 13th पार्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 का 14th पार्ट कर लेते हैं। 14th पार्ट, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म दे रखी है 1 का स्क्वायर, सेकेंड टर्म है 3 का स्क्वायर, थर्ड टर्म है 5 का स्क्वायर, और फोर्थ टर्म है 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या निकालूंगा, A2 माइनस A1 निकालूंगा, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 माइनस 1 क्या हो गया 8, ठीक है। और A3 माइनस A2 निकालूंगा, A3 क्या है 5 का स्क्वायर, माइनस A2 है 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9, ठीक है, यह आ जाएगा 16। और A4 माइनस A3 निकालूंगा, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, माइनस 5 5 जा 25, ये आ जाएगा 24, ठीक है। तो देखिए कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 24, तो कॉमन डिफरेंस D नॉट सेम, तो ये तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हुई, नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 14th पार्ट था, बिल्कुल आसान था। अब करेंगे हम लास्ट पार्ट, 15th पार्ट। टर्म्स दे रखिए 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73, ठीक है। क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म 1 का स्क्वायर है, सेकेंड टर्म 5 का स्क्वायर, थर्ड टर्म 7 का स्क्वायर एंड फोर्थ टर्म 73। क्या करोगे, A2 माइनस A1 यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 25 माइनस 1 क्या आ जाएगा 24, ठीक है। अब करेंगे A3 माइनस A2, A3 है 7 का स्क्वायर माइनस A2 है 5 का स्क्वायर, तो 49 माइनस 25 क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। फिर करेंगे A4 माइनस A3, A4 है 73 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 73 माइनस 49, ठीक है, ये भी 24 आ गया। देखो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस सेम, इसलिए यस ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो 3 और टर्म्स निकालो अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो।
फिफ्थ टर्म निकाल लो, कैसे निकलेगी, फोर्थ टर्म में डी जोड़ दो, फोर्थ टर्म में 73, तो 73 में 24, डी क्या है 24 है ना, 24 जोड़ दो, ये हो जाएगा 97, ठीक है। सिक्स टर्म निकाल लो, फिफ्थ टर्म में डी जोड़ दो, फिफ्थ टर्म निकाली हमने 97, उसमें 24 जोड़ दो, ये हो जाएगा 121, ठीक है। सेवन्थ टर्म निकाल लो, सिक्स टर्म में डी जोड़ दो, सिक्स टर्म निकाली हमने 121, इसमें 24 और जोड़ दो, तो हो जाएगा 145। तो ये होगी नेक्स्ट थ्री टर्म्स, ठीक है। फिफ्थ टर्म 97, सिक्स टर्म 121, सेवन टर्म 145। तो यहां पर एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट जो 5 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। तो नोट्स मेरे पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखे हैं, उनको डाउनलोड कर लेना या फोटो कॉपी करवा लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दूसरे स्टूडेंट्स को भी बताइए। बाय।